ओम शांति। ब्राह्मण जीवन का श्वास, सदा उमंग और उत्साह। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों के विशेष त्रिसंबंध से देख रहे हैं। सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो। तिन्ही संबंधाच्या नजरेने बाबा आपल्याला बघतोय। आपण कोण आहे बाबांचे? बाबा म्हणताय सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो। हम वारिस है बाबा के और सभी प्राप्तियों के मालिक है। सब कुछ प्राप्त हो रहा है हमें बाबा से अभी संगम युग पर। और वारिस के साथ ईश्वरीय विद्यार्थी हो। दूसरा संबंध बाबांशी आपला अपन ईश्वरीय विद्यार्थी, बाबा अपना परम शिक्षक। पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम, साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सदगुरु के प्यारे हो। और हम सदगुरु के कौन है? प्यारे। बाबा आपल्याला शिष्य नहीं म्हणत। बाबा काय म्हणतात? सदगुरु मैं हूं तुम्हारा, तुम मेरे प्यारे हो। हम बाबा के लाडले बच्चे हैं। और कैसे है? कदम कदम पर फॉलो करने वाले, बाबांचं म्हणणं ऐकणारे। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी यह तीन संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप को मुबारक देने आए हो या बाप से मुबारक लेने आए हो, दोनों काम करने आए हो। अकेला बाप क्या करेगा? इसलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की पद्मा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। बाबा सगळ्यांना शुभेच्छा देत आहे की जेव्हा माझा जन्म झाला, मी अवतरित झालो या धर्तीवरती, त्याच वेळेला मी बच्चांनाही अवतरित केलेले किंवा तशा प्रकारे मी बघितलेले बच्चांना कि ये सब मेरे बच्चे हैं, सिकी लधे बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं। मैं जो स्वर्ग स्थापन करने के लिए आया हुआ हूं, ये सब मेरे साथी सहयोगी बच्चे हैं। आणि त्या अर्थाने बाबांनी आपल्याला त्याच वेळेला जन्म दिला, मानसिक जन्म। डायरेक्ट दत्तक घेतला आपण बाबांचे बनलो त्यावेळेला, जेव्हा आपल्याला ज्ञान मिळालं, जेव्हा आपल्याला ओळख झाली, त्यावेळेला आपण डायरेक्ट संगम युगामध्ये दत्तक गेलो बाबाला। पण बाबांनी मानसिक जन्म तेव्हाच दिला आपल्याला जेव्हा बाबा या धरतीवरती अवतरित झाला। सगळ्यांना बघून घेतलं होतं बाबांनी, कौन कौन मेरे बच्चे यहाँ पर है धरती पर। तो म्हणून जे बाबांचं अवतरणाची यादगार आहे, महाशिवरात्री दुनियावाले म्हणतात त्याला, आपण शिव जयंती म्हणतो, क्योंकि बाबा अवतरित होता है, आता है यहाँ पर। और वो रात्रि के समय आता है, अंधकार के कलयुगी अंधकार में आता है, इसलिए दुनिया वाले उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। तर बाबा म्हणताय आता दोन्हीची मुबारक तुम्हाला, बाबा के अवतरण की भी मुबारक और बच्चों के जन्म की भी मुबारक। ही विशेष बाबांनी मुरली चालवलेली 18 फेब्रुवारी 1993 आजपासून जवळपास 30 वर्षापूर्वी। त्यावेळेला महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने बाबा आलेले होते आणि त्यानुसार ही मुरली चालवलेली आहे। यह तो सभी बच्चे जानते ही हो कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना। ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे व सदा उत्साह भरी जीवन बनाएंगे। बाबा म्हणता है कि जो ब्राह्मण जीवन में हम कुछ भी मनाते हैं, कोई उत्सव मनाते, शिवरात्रि मनवतात, दिवाळी मनवली जाते, तो जो भी मनाते हैं, बाबा म्हणता है उसका मतलब ये होता है, वो मनाने के पीछे का भाव होता है कि अभी हमें हमारी जीवन उमंग उत्साह से भरपूर कर देनी है। उमंग उत्साह निर्माण केला जातो त्यावेळेला जेव्हा मनवतात, आपण जेव्हा मनवतो तेव्हा मन बुद्धीमध्ये उमंग उत्साह निर्माण होतो। आपल्या जीवनाचं सार्थक झाल्यासारखं आपल्याला वाटतं।
आणि त्यामुळे आपण उमंग उत्साहामध्ये अजूनच येतो, अजूनच आनंदामध्ये राहायला लागतो. त्यामुळे इथं मनवलं जातं. इथं आपण संगमयुगामध्ये बरेचसे मनवतो उत्सव, राखीचा उत्सव मनवतो, दिवाळी मनवतो, पण त्यामागची भावना काय कि हमें अपनी जीवन वैसी बनानी है. दुनिया वाले एक दिन के लिए उत्सव मनाते हैं, लेकिन हमारी जो जीवन है ये उमंग उत्साह भरी हुई जीवन होनी चाहिए. ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना. आपल्याकडे शब्दाचे अर्थ वेगवेगळे, शब्द दुनियावाल्यांचे, पण त्याचा अर्थ वेगळा. हम मना रहे हैं, हम कोई भी उत्सव मना रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का भाव होता है हमें बनना है, हमें वैसा बनना है. तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे व सदा उत्साह भरी जीवन बनाएंगे. जैसे इस स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है, अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगी? खत्म. ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह. ब्राह्मण जीवन में हर सेकंद उमंग उत्साह नाही तो ब्राह्मण जीवन नाही. जसं बाबा म्हणतात शरीरामध्ये श्वास चालू आहे तर म्हणतात प्राण आहे, जीव आहे, जिवंत आहे. आणि ज्या वेळेला श्वास संपतो, श्वासच चालत नाही, तर याचा अर्थ ती आत्मा शरीर सोडून निघून गेली, शरीर मृत झालं असं समजतात. तर तसं बाबा म्हणताय तुम्हारा ये ब्राह्मण जीवन है, ये जीवन चल रहा है, या ब्राह्मण जीवन है, इसका पहचानने का तरीका क्या है? उमंग उत्साह है. जर उमंग उत्साह नाही, याचा अर्थ जसं शरीरामध्ये श्वास नाही तसं हे जीवन चाललेलं आहे फक्त. लेकिन उमंग उत्साह में हमें आगे बढ़ते चलना है, इस रास्ते पर बहुत मौज में रहना है, बहुत आनंद में रहना है. आणि उमंग उत्साहाच्या विरुद्ध काय असतं? कोणता शब्द आहे मग? उदासी, निराशा. दुनियेमध्ये त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात डिप्रेशन. तो बाबा कह रहा है कभी तुम्हें कभी भी उदासी और निराशा को अपने जीवन में आने नहीं देना है. आणि याच्या मागचं विज्ञान पण आहे. कोणाला उदासी येते, निराशा येते तर काय होतं की ब्रेन मध्ये ते केमिकल कमी पडत आहे, जे आनंद देणारे केमिकल आहे. तो हमें क्या करना है? हमें उमंग उत्साह में रहना है, खुश रहना है. जितका आनंदामध्ये राहू, जितका उमंग उत्साहामध्ये राहू, तितकं मग ते चांगले जे केमिकल आहे, जे शरीराला खूप आनंद, ब्रेनला आनंदात ठेवू शकतात, असे केमिकल तयार होतात आणि मग त्याचा शरीरावरती पण चांगला परिणाम होतो. आणि शरीर चांगलं आहे, चुस्त दुरुस्त आहे, व्यवस्थित आहे, तर आपलं मन पण बाबामध्ये लागतं. ज्या मंदिरामध्ये आपण राहतो ते मंदिर जर चांगलं असेल तर मूर्ती पण चांगली राहील. तो ऐसे हमें सदा उमंग उत्साह में रहना है, सदा आनंद में रहना है, सदा खुश रहना है. कुछ न कुछ तरीके निकालने हैं खुश रहने के. और खुश रहने के लिए हमें किसी कारण की जरूरत नहीं है अभी संगम युग में. वैसे कोणत्याच कारणाची आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम भगवान के बन गए हैं. भगवान ने हमें दत्तक ले लिया है. हम बाबा के शानदार बच्चे हैं, महान बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं, महान आत्माएं हम इस दुनिया में, पूर्वज आत्माएं हैं. और हमें बाबा ने काम सौंपा है कि अभी तुम्हें इस नरक को स्वर्ग बनाना है. तर किती आनंदाची गोष्ट आहे की बाबांनी आपली निवड केलेली करोडो आत्म्यांमधून. याच्यापेक्षा मोठा आनंद देणारी गोष्ट कोणती आहे? कशाचा आनंद, कशातला आनंद पाहिजे आपल्याला? आता हम भगवान के बन गए, ये सबसे बड़ी आनंद की बात है. और इसी आनंद में हमें उमंग उत्साह में रहना है. कभी निराशा नहीं आनी चाहिए, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मेरे से ये धारणा नहीं होती है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, कोई प्रेरणा देने वाला कुछ है ही नहीं मेरे जीवन में अभी, असं तर झालंच नाही पाहिजे. सदा उमंग उत्साहामध्ये राहून आपल्या या राहिलेल्या जीवनाचा आपल्याला उपयोग करून घ्यायचा आहे, फायदा करून घ्यायचा है. हमें उमंग उत्साह से भरपूर रहना है. हमारे ये जो जीवन है, और ये जो जीवन है अंतिम समय चल रहा है अभी, और 5000 साल में सबसे शानदार मौका हमारे हाथ में है. 5000 वर्षामध्ये असा चान्स कधी भेटलेला नाहीये आणि पुन्हा भेटणार नाहीये. तर हा या चान्सचा, या सुवर्ण संधीचा आपल्याला खूप फायदा घ्यायचा आहे. पण जर उदासी, निराशा असेल, काही करण्याची इच्छा राहिलेली नाहीये, काही करावं वाटत नाहीये, तो फिर हमारा ये जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा. हम ब्राह्मणपणे में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. जसं लौकिक कलियुगामध्ये पण तीच गोष्ट आहे की कोणाला जर निराशा आली, उदासी आली तर काही करण्याची इच्छा नाही होत.
तो उसे कुछ न कुछ तरीके निकालने पड़ते हैं. कलियुगी आत्माएं कुछ न कुछ तरीके निकालकर मग कधी कधी औषध पण घ्यावं लागतं, ज्यामुळे ते केमिकल, चांगले केमिकल भेटतात शरीराला. आणि त्याचा सपोर्ट घेऊन मग थोडंसं व्यायाम करून, थोडंसं वेगवेगळे प्रयोग करून मग ती आत्मा पुन्हा उमंग उत्साहामध्ये येऊ शकते. लेकिन यहां पर हम बाबा के बच्चों को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. उदासी और निराशा को हम 1 सेकंड में दूर भगा सकते, 1 सेकंड में. बाबा मिला, सब कुछ मिला, बाबा से कनेक्ट हो गए, आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है. हमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. हमने अगर बाबा को पहचान लिया है सही तरीके से, तो हम 1 सेकंड में अपने मूड को बदल सकते हैं. आणि मूड तर बिघडलाच नाही पाहिजे, हे बघायचंय आपल्याला. तो म्हणून बाबा म्हणताय, अगर उमंग उत्साह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं है. ब्राह्मण जीवन कशाला म्हणायचंय? जेव्हा आपण खूप खुश आहे, आनंदामध्ये, उमंग उत्साहामध्ये, आणि खूप पुढे जायची इच्छा आहे आपल्याला चांगला पुरुषार्थ करून, तर म्हणायचं की उमंग उत्साह है. श्वास की गति भी नॉर्मल, सामान्य होनी चाहिए. अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं, और स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी. जेव्हा डॉक्टर तब्येत चेक करायला येतो आपली, तेव्हा तो स्टेथोस्कोप लावतो. स्टेथोस्कोप मध्ये समजतं श्वास कसं चालतोय. तर जर खूप स्पीड असेल श्वासाची, खूप फास्ट चालतोय, तरी चांगलं नाही. स्लो असेल तरी चांगलं नाही. नॉर्मल चाललं पाहिजे, ठोके व्यवस्थित पडले पाहिजे. नॉर्मल 10-5 इकडे तिकडे होऊ शकतात. तर तसं बाबा म्हणताय उमंग उत्साहाचं, उमंग उत्साह हा श्वास आहे आपला. तर हा उमंग उत्साह पण एकदम अचानक खूप वाढलेला आहे आणि अचानक एकदम डाऊन झाला, काहीच करावं वाटत नाही, काहीच नाही करायचं. मुरली ऐकायची नाही, जायचं नाही, कुठं कार्यक्रम असेल जायचं नाही, सेंटरवरती जायचं नाही. तो ये बिलकुल ठंडे गिर गए. आणि कधी कधी असं वाटतं काय करून काय नाही. तर असं पण नाही झालं पाहिजे, बिलकुल नॉर्मल राहिलं पाहिजे. कारण जो जितक्या लवकर वर जाईल तो तितक्या लवकर खाली पण येऊ शकतो. म्हणून नॉर्मल, बाबा म्हणतात नॉर्मल राहायचं. कधी पण अति उत्साहामध्ये पण नाही राहायचं. अति नाही, कोणत्याही गोष्टीची अति चांगली नसते. तो मग पुढे अजून दुसरं बाबा शरीराच्या हिशोबानेच आत्म्याची पण परीक्षा करताय. बाबा म्हणताय फिर कोई कहीं हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है ना, तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता. बीपी खूप वाढलेला आहे किंवा बीपी खूप कमी झालेला आहे, तर तेही चांगलं नाहीये. तर तसं बाबा म्हणताय यहां पर भी सब कुछ स्थिर रहना चाहिए, स्थिर गतीने चालायचंय तुम्हाला. तो यहां भी चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट, कभी बहुत स्लो हो जाती है. एक रस रहती है, एक रस होना चाहिए ना. कभी बहुत, कभी कम, यह तो अच्छा नहीं है ना. इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है. हर घडी, प्रत्येक सेकंद आपल्यासाठी उत्सव आहे. आपल्याला काही 1 दिवसाची गरज नाहीये. कोणता तरी सण असेल त्या दिवशी आनंदामध्ये राहायचं. आता तर आपण बघतोय दुनियेमध्ये तो आनंद सुद्धा राहिलेला नाही. 1 दिवसाचा आनंद सुद्धा नाहीये. ती फक्त परंपरेने चाललेले बस. आणि हे करायचंय, सगळे करतात म्हणून आपल्याला करायचंय. तो त्यांच्याकडे तर 1 दिवसाचं पण राहिलेलं नाही. आणि बाबा म्हणतात 1 सेकंदही तुमचा असा नाहीये की ज्यावेळेला तुमचा उत्सव नाहीये. क्योंकि हम भगवान के बच्चे बने और स्वर्ग की स्थापना का कार्य हम कर रहे हैं, तो हमें सदा, हमारे लिए तो उत्सव ही है. शिव जयंती या शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना. दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हैं, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपकी भी है. अपने बर्थडे यानी जन्मदिन का रहस्य तो सुना सकते हो ना. यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन अंतर यह है कि वह शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और आप तो पिकनिक करते हो, क्योंकि आप सब ने जन्मते ही सदाकाल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता. बाबा म्हणतात ते जे आहे ते शिवरात्री मनवतात, 1 दिवसाचं व्रत घेतात, 1 दिवसासाठी व्रत ठेवतात, त्या दिवशी उपवास करतात, त्या दिवशी पवित्र राहायचंय, त्या दिवशी खानपान चांगलं ठेवायचंय, त्या दिवशी खूप धार्मिक भावनेने राहायचंय 1 दिवस. लेकिन बाबा म्हणताय की आप तो पिकनिक करते. आपल्यासाठी तर, तुमच्यासाठी तर प्रत्येक दिवस उत्सव आहे आणि तुम्ही त्या दिवशी उत्साहामध्ये राहता. असं नाही की त्या दिवशी आपल्याला स्पेशल काहीतरी करायचंय. बाबा म्हणताय जब से ब्राह्मण बने, जब से बाबा को पहचान लिया, ये बातें धारणा में आ गई है. ते ऑटोमॅटिक झालेलं आहे. त्यांना 1 दिवस करावं लागतं. सगळं थांबून त्याला ते पहिले जे करायचे खूप भावनेने करायचे. आता तो विषय तेवढा नाहीये, पण तरी सुद्धा बाबा म्हणताय की 1 दिन
वो एक दिन के लिए व्रत रखते हैं और तुम्हारा जीवन ही वो धारणा है तुम्हारे जीवन में। एक दिन के लिए कुछ करने की जरूरत तुम्हें नहीं है स्पेशल। उनको हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही यह व्रत ले लिया की हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। बाबा म्हणतात या व्रतामध्ये सगळं येऊन गेलं, हमें बाबा जैसा रहना है, बस सगळे व्रत त्याच्यामध्ये येऊन गेले। यह पक्का व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा? मग बाबा म्हणताय ले तो लिया है, मग बाबा चेकिंग करतो, बाबा चेकिंग वरती येतो। बाबा म्हणताय ये व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा है? ये व्रत ले लिया है, धारणा में आ गया है पूरी रीति से, या फिर कच्चा है, पक्का नहीं झालेला है अजून, चेक करो। जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है ना। बाबा व्रत पण अविनाशी असलं पाहिजे। तुम्हारा और मेरा संबंध अविनाशी है, संगम युग में तुम्हारा मेरे साथ संबंध जुड़ गया, उसको भी तुम्हें अविनाशी रखना है, तोड़ना नहीं है कभी भी। तो व्रत भी अविनाशी रहना चाहिए। नियम मर्यादा ज्या आहेत आपल्या त्याचा विनाश नहीं झाला पाहिजे, संपवायच्या नाहीये। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं, इससे भी क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का भी व्रत लिया है ना। बाबा म्हणतात तुम्ही तर सदा काळासाठी नियम घेतलेले, कोणते कोणते काय खायचंय काय नाही खायचंय याचे नियम तर तुमचे सदा काळासाठी कायमचे, आणि ते एका दिवसासाठी काही नियम ठरवतात। त्याच्यामध्ये आपण बघतो की आपला फायदा कशामध्ये ते घेतात, ते पदार्थ घेतात, त्यावेळेला कसे कोणते खायला बरं वाटतं ते बघतात। यहाँ पर तो हमें पता है हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। बाबा ने जो नियम मर्यादाएं दी है उस अनुसार हम रोज के जीवन में चलते हैं, एक दिन के लिए नहीं। तो बाबा म्हणता है अपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का भी व्रत लिया है ना, कि यह फ्री है, खाना पीना जो भी चाहे खा लो। बाबा म्हणता फुकट मिळतंय, उपलब्ध आहे सगळं, तर काही खाऊन घ्या, असं तर नाहीये तुमचं। पक्का व्रत है या कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो। कभी टाइम नहीं मिलता तो क्या बनाए, कुछ भी मंगा कर खा लेवे। सिटी मध्ये पद्धत आहे आता, ऑर्डर द्यायला लागले, फोन केला की 30 मिनिटात घरी येऊन जातं, काही मागवा तुम्ही। तो असं नाही टाइम नहीं है आज थकलेलो आहे खूप, असं तर नाही करत। बाबा म्हणते मंगा लेते हो बाहर से, थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो। बाबा म्हणते लूज सोडता कधी कधी स्वतःला, चेक करा। सगळ्यांशी बोलतोय बाबा, देश विदेशातल्या सगळ्या बच्चांशी बोलतोय, त्यामुळे प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या धारणा आहे। त्यामुळे बाबा म्हणतात चेक करा। देखो आपके भक्त व्रत रख रहे हैं, चाहे साल में एक बार भी रखते हैं, लेकिन मर्यादा को पालन तो कर रहे हैं ना। जे ठरवलेले त्यांनी की आज काय करायचंय आपल्याला, आज माझं व्रत आहे काय करायचंय, तर ते त्याला तोडत नाही। ती मनामध्ये भावना असेल किंवा भीती असेल काही असू द्या, पण तोडत तर नाही ते व्रत जे त्यांनी ठरवलेले आज आपल्याला काय करायचंय। तर तसं बाबा म्हणतात तुमचे ते भक्त आहे ते किती नियमामध्ये राहतात, त्या दिवशी एका दिवसासाठी की होत नाही पण नियमामध्ये राहतात। तो जब आपके भक्त व्रत में पक्के हैं तो आप कितने पक्के हो। बाबा तुम्ही किती पक्क राहायला पाहिजे, तुमचे भक्त व्रतामध्ये पक्के, त्यांनी जे ठरवलेले आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही काय काय ठरवलेले चेक करा, त्याच्यामध्ये तुम्ही पक्के आहात का। पक्के हो, कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा देंगे आज नहीं लगाते, यह भी आप ब्राह्मण आत्माओं की जीवन के बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं। बाबा म्हणतात तुम्ही जे व्रत घेतलं होतं संगम युगामध्ये घेता, दर संगम युगामध्ये, त्यामुळे भक्ती मार्गामध्ये त्याची यादगार म्हणून ते एका दिवसासाठी घेतात। तुमचं जीवनभरासाठी आहे ते एका दिवसासाठी व्रत घेतात, पण यादगार कोणाचं आहे, आपलं आहे। तर आपणच नियम नहीं तोड़ायचे, व्रत नहीं तोड़ायचे। विशेष इस दिन पवित्रता का भी व्रत रखते हैं। एक पवित्रता का व्रत रखते, दूसरा खान पान का व्रत रखते, तीसरा सारा दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे, यह भी व्रत रखते हैं। लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है, उन्हों का एक दिन का है। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया है ना। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहां तक सफल हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही और भी 4 साथी जो काम महाशत्रु के हैं उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है कि उसके लिए छुट्टी है। थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर लो, छुट्टी है नहीं, लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। देखा गया है कि क्रोध जो है
क्रोध के बाल बच्चे जो है उनको छुट्टी दे दी है। क्रोध महाभूत को तो भगाया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो यह क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं क्रोध आया नहीं लेकिन क्रोध दिलाया गया, तो क्या करे, मेरे को नहीं आया लेकिन दूसरा दिलाता है। बहुत मजे की बातें करते, कहते आप भी उस समय होते तो आपको भी आ जाता। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा भी कहते अच्छा तुमको माफ कर दिया, लेकिन आगे फिर नहीं करना। तर बाबा म्हणता है की तुम्ही फक्त एक व्रत घेतात, पवित्रतेचं व्रत घेतात, तुम्ही ब्रह्मचर्य व्रत घेतलंय, तुम्ही काम विकारावरती विजय प्राप्त करण्यासाठी तुम्ही लक्ष देता, पण त्याच्यासोबत जी 4 विकार आहे त्या 4 विकारांपासून पण पूर्णपणे मुक्त व्हायचंय। काम, क्रोध, लोभ, मोह आणि अहंकार, हे सगळे 5 विकारांपासून मुक्त व्हायचे, ही संपूर्ण पवित्रता। तर हे पवित्रतेचं व्रत आपण घेतलेलं आहे। बाबा म्हणताय की त्याचे जे अंश आहे त्याला तुम्ही सुट्टी नाही द्यायची, त्यांना परमिशन नाही द्यायची। थोडंसं क्रोध करून घेतलं कधीतरी, मग बाबांनाही सांगतात कि ये परिस्थिति ऐसी थी, आप होते मेरी जगह पर तो आपको भी क्रोध आ जाता, आप भी ऐसा करते। तो बाबा म्हणता है कि बाबा कौन है, क्या है, बाबा की धारणा क्या है, बाबा कैसे संपूर्ण है, उसमें अपने आप को उसकी तुलना अपने से कर लेते हैं कि अगर मेरे सामने जो परिस्थिति आई, जो व्यक्ति आया, बाबा के सामने आता तो बाबा भी ऐसा करते थे। ये तो बहुत बड़ी निंदा हो गई बाबा की, लेकिन हम बाबा के साथ भी उस बात को जोड़ देते अपने आप को छुड़ाने के लिए। पण बाबा म्हणता है काहीही तुम्ही तुमचं जे जीवन आहे 7 गुणांनी संपन्न असलं पाहिजे। कोणत्याही कारणाने स्वतःला फ्री नाही सोडायचंय की हा परिस्थिती अशी, व्यक्ती असं, काहीच नाही। क्रोध, बाबा म्हणतात मोठ्या क्रोधाला तर सोडून दिलेलं आहे, पर कभी कभी रोप करते हैं, कभी कभी बड़ी आंखें दिखाते हैं, कभी कभी ईर्ष्या रहती है, द्वेष आ जाता है, कभी कभी नाराज हो जाते हैं, तो बाबा म्हणते ये क्रोध के बाल बच्चे हैं, तो इन बाल बच्चों को भी छोड़ना है। जैसे छोटे बच्चे सगळ्यांना चांगले वाटतात, तर बाबा म्हणते ये विकारों के बच्चे भी अच्छे लगते हैं, तो इनको छोड़ते नहीं है जल्दी से। बड़े रूप में क्रोध नहीं करते, लेकिन छोटे छोटे रूप में आ जाता है। तो बाबा म्हणतात ही परमिशन तुम्ही नाही द्यायची आहे, संपूर्ण पवित्रतेची धारणा करायची। शिवरात्रि का अर्थ ही अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली। रात्रि मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, यह है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वह स्वयं क्या होगा? स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा ना, दीपक के माफिक तो नहीं हो। दीपक के नीचे अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहां सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। रह सकता है, आ सकता है, चलो रहे नहीं लेकिन आकर चला जाए, यह हो सकता है। अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे? अंधकार खत्म हो गया ना। शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हो ना, उसमें क्या दिखाते हो? अंधकार भाग रहा है कि थोड़ा थोड़ा रह गया है? इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे? जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम यह नहीं करेंगे, यह नहीं करेंगे, और फिर करेंगे भी, ऐसे तो नहीं। तर बाबा म्हणतात तुम अंधकार को मिटाने वाले हो, दीपक नाही। जसं दिव्याखाली अंधार असतो तसं बाबा म्हणतात तुम्ही दिवे नाही, तुम्ही सूर्यासारखे, आणि तुम्हाला आता स्वतःतला अंधकार मिटवायचा आहे आणि दुनियेमधलाही अंधकार मिटवायचा आहे। तर कोणत्याही थोड्या थोड्या गोष्टींना, छोट्या छोट्या गोष्टींनाही तुम्हाला चान्स नाही द्यायचा आहे। जे नाही करायचंय नाही करायचंय, नाही बोलायचंय नाही बोलायचंय, नाही ऐकायचंय नाही ऐकायचंय, नाही बघायचंय नाही बघायचंय, पक्क करायचंय। तो बाबा म्हणते ये अंधकार तुम्हारे पास आकर चला जाए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। सदा तुम्हें रोशनी में रहना है, सदा रोशन रहना है। शिवरात्रि मतलब अंधकार का खात्मा करने के लिए भगवान धरती पर आया है। हम भगवान के बच्चे हैं, हमें भी इस अंधकार को खत्म करना है, रोशनी में रहना है, रोशनी फैलानी है। तो बाबा म्हणता है प्रतिज्ञा तो करते हैं, शिवरात्रि पर प्रतिज्ञा करते, झंडा लहराते हैं, फिर क्या करते? पक्का करते कि हम यह नहीं करेंगे, लेकिन और फिर करेंगे भी, कर लेंगे फिर, ऐसे तो नहीं है।
बाबा म्हणतात जो नाही करना है नाही करना है, काही लूज नाही सोडायचं स्वतःला. तो निश्चय और सफलता, यह है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा. सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है बनना तो है, करना तो है ही, पता नहीं कब हो जाए. यह तो करना अर्थात तोता हो गया ना. बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है, वह सारा फाइल है. फाइल बहुत बड़े हो गए हैं, अभी फाइल नहीं भरना है, फाइनल करना है. जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चिटकी लिखाए, तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है. अभी भी ऐसे करेंगे, फाइल में कागज ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे. तो बाबा म्हणता है बनना तो है, करना तो है, हे नहीं. बाबा म्हणता है तोते जैसा नहीं, तो करते करते तोता बन जाएंगे. बस ये करना तो है, बनना तो है. बाबा म्हणता है अभी फाइल प्रतिज्ञा आहे, प्रतिज्ञेचा कागद एक एक ऍड नका करत चलो त्याच्यामध्ये. प्रत्येक वेळेला एक एक कागद वाढवत चलायचे की आज ये प्रतिज्ञा की, फिर वो फाइल में जोड़ते जा रहे हैं, फिर कल ये प्रतिज्ञा की, वही कल जो प्रतिज्ञा की थी वो आज फिर रिपीट कर रहे हैं. बाबा म्हणते असं फाइल मध्ये कागद नका वाढत जाऊ. फाइल आहे, फायनल करो. अभी फाइल तुमची जमा आहे, आता तुम्ही फायनल करा, प्रतिज्ञा फायनल करा. प्रतिज्ञेचं तुमचं जे काही प्रतिज्ञा केलेली आहे त्याच्यामध्ये पक्क करा, जसं मागच्या रविवारी बाबांनी प्रतिज्ञेवरती समजवलेलं आहे. कभी भी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा. संगम पर विशेष वरदान ही है असंभव को संभव करना. तो कैसे शब्द आ ही नहीं सकता, यह होना मुश्किल है. नहीं, निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है. तो बाबा म्हणतात कैसे होगा, क्या करे, करना तो मुश्किल है, होना तो मुश्किल है, हे आपले शब्दच नाहीये. कैसे के बजाय बाबा म्हणता है कि निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ पड़ा है. कैसे के बजाय ऐसे करो कि ऐसे होने वाला है. बाबा ने कहा है तो होने वाला है. निश्चय रखकर हमें आगे बढ़ना है, प्रैक्टिकल में लाना है. हुआ पड़ा है, सफलता हुई पड़ी है, और बाबा कह रहा है तुम कर सकते हो तो हम कर सकते हैं. बाबा को गारंटी है, भगवान को गारंटी है हमारी, हम और हमें खुद की गारंटी नहीं है. भगवान गारंटी ले रहा है कि तुम कर सकते हो, तो अपन मागे नहीं हटायचे. हम कर सकते, बाबा को पता है. बाबा तो सबसे बड़ा ज्योतिषी है, उसको पता है हमने किया है, हम कर सकते हैं. मग आपण का ढिल्लं पडायचं, का मागे राहायचं. हमें तो बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ते चलना है, प्रतिज्ञा को फाइनल करना है, और मुश्किल कुछ नहीं लगना चाहिए. हमें पुरुषार्थ में कुछ भी मुश्किल नहीं लगना चाहिए, हमें तो आगे बढ़ते ही रहना है. तो बाबा म्हणतात ये रिपीट होना है, बना हुआ है. बने हुए को बनाना अर्थात रिपीट करना. बाबा म्हणतात ड्राम्यामध्ये नोंदलेले, तुम्ही फक्त रिपीट करा, पुढे व्हा थोडेसे. इसको कहा जाता है सहज सफलता का आधार. दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो. तो दृढ़ संकल्प केला कि ये होना ही है, तो बाबा म्हणता है सब कुछ कर सकते हो. जो भी है, जो भी बाबा समझाता है, सिखाता है, वो सब कुछ हम कर सकते हैं. समझा क्या होगा, कैसे होगा नहीं, होगा और सहज होगा. बाबांचे महावाक्य. बाबा म्हणतात क्या होगा, कैसे होगा नहीं, पक्क ठेवायचंय मनामध्ये. होगा और सहज होगा, सहज होणार है. बाबा करा लेगा, बस मुझे सिर्फ निमित्त बनना है. संकल्प की हलचल है तो वह सफलता को हलचल में ले आएगी. जर संकल्पामध्ये गडबडे होईल की नाही होणार, हलचलमध्ये आपण गॅरंटी नाही आपल्याला, तर बाबामध्ये सफलता भी हलचल में आ जाएगी. सफलता पण भेटणार नाही. मग तसंच इथं काय दुनियामध्ये पण शिकवतात की तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा, सगळं चांगलं होऊन जाईल. सकारात्मक विचार करा, नकारात्मक विचार नका करू. हे बाबांनी शिकवलेले संगमयुगामध्ये कि संकल्पों में अगर हलचल है तो फिर सफलता में भी हलचल हो जाएगी. सफलता प्राप्त, तुम्हालाच गॅरंटी नाही. तुम्ही माझ्याशी कनेक्शनच जोडलेलं नाहीये, शक्तीच घेत नाहीये, स्वतःवरचा विश्वास नाहीये, इच्छा शक्ती नाहीये, बाबावरचा विश्वास नाहीये, तर मग सफलता कशी मिळेल. संपूर्ण विश्वासाने आणि बिलकुल बाबांचे महावाक्य लक्षात ठेवायचे. जे काही चांगलं आपण करायला चाललेलं पुढे, होगा और सहज होगा. बाबा ने कहा है होगा और सहज होगा, तो हो जाएगा. अच्छा, चारों ओर के सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले,
सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्मदिन की याद, प्यार और मुबारक। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तर बाबा म्हणताय, बाबांनी काय सांगितलं आपल्याला की हम कौन है बाबा के, शिव बाप के जन्म साथी। दुनियेमध्ये म्हणतात ये मेरा लंगोटिया यार है, बचपन से है साथी, तर तसं बाबा म्हणताय मेरे जन्म के साथी है। आपण बाबांचे जन्माचे सोबती आहे। किती मोठं टाइटल देतोय बाबा, जब से मैं आया हूं तब से मैंने तुमको देख लिया था, भगवान ने हमको तब से पहचाना है। किती आनंदाची गोष्ट आहे। याच्यापेक्षा काय येईल आपल्या जीवनामध्ये उमंग उत्साह देणार। हम बाबा के लंगोटिया यार है, हम बाबा के जन्म के साथी है। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्मा वर्षे का अधिकार प्राप्त कर ले। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूं। तर संध्याकाळी योगला यायचंय सगळ्यांनी। आज मुरली थोडीशी शॉर्टकट मध्ये घेतली कारण जायचंय, तर संध्याकाळी आपण अजून एक मुरली घेऊ त्यासाठी, त्याची कसर भरून काढण्यासाठी। बाबा मिलनची मुरली संध्याकाळी घेऊ आणि थोडा योग पण करू। योग मध्ये आपल्याला आज दिवसभर तो योग ठेवायचा आहे। ही भावना ठेवायची की सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्मा वर्षे का अधिकार प्राप्त कर ले। ही भावना ठेवायची। सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्मा वर्षे का अधिकार प्राप्त कर ले। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्माओं। सगळ्यांनी बाबांकडून आपला अधिकार प्राप्त करून घ्यावा। ही भावना सगळ्यांनी म्हणजे सगळ्यांनी बाबांकडून आपला जो अधिकार आहे वारसा हक्काचा तो प्राप्त करून घ्यावा। आणि मी कोण आहे? मी आत्मा सगळ्यांना मुक्ती जीवन मुक्तीचं वरदान देणारी आत्मा आहे। बिलकुल ही भावना आणि ही दृष्टी ठेवायची आपल्याला दिवसभरामध्ये। आणि संध्याकाळी मग थोडासा योग आणि बाबा मिलनची मुरली घेऊ। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो।